नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 605 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रसन्नता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि एफसीए और एफआरए न मिलने के कारण विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं कई वर्षों से समय पर कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इन 605 परियोजनाओं में से 138 परियोजनाओं को एफसीए स्वीकृति प्रदान की है, जबकि एफआरए के तहत 465 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सतर्क रहने और एहतियाती उपायों का पूरी तरह पालन करने का आग्रह किया है। वे आज सोलन जिला में कसौली विधानसभा क्षेत्र की बनासर पंचायत के खडीण गांव में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। सैजल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से कोरोना महामारी पर रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश अब फिर से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों को लाभान्वित करने का आग्रह भी किया। सैजल ने खडीण गांव में पेयजल योजना के संवर्धन का आश्वासन भी दिया। देश को 2025 तक तपेदिक मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इसी के दृष्टिगत आज एक केंद्रीय दल ने डॉक्टर अशोक भारद्वाज की अगुवाई में किन्नौर जिला का दौरा किया। केंद्रीय दल ने तपेदिक की रोकथाम के लिए पहले से ही सर्वेक्षण कर रहे तपेदिक दल से जिला में इसकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। केंद्रीय दल ने जिले के विभिन्न दवा विक्रेताओं, निजी क्लिनिक संचालकों, चिकित्सकों और तपेदिक का उपचार करवा रहे मरीजों से भी जानकारी हासिल की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि इन दिनों राष्ट्रीय मिशन का एक दल पूह व सांगला ब्लॉक के दौरे पर है और इस दल ने भी जिले में तपेदिक रोग मुक्ति के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी हासिल की है। इस दौरान रिकांगपिओ अस्पताल में टीबी उन्मूलन को लेकर भी एक कार्यशाला लगाई गई। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते मूल्यों पर चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और समाज का हर वर्ग बढ़ती महंगाई से परेशान है। जैनब चंदेल ने कहा कि देश की विकास दर निम्न स्तर से भी नीचे चली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी और इसके बाद सभी जिलों में आंदोलन किए जाएंगे। बसंत पंचमी का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है। बसंत पंचमी के मौके पर कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई और उन्हें रथ पर बिठाकर ढालपुर स्थित अस्थायी शिविर में लाया गया। बाद में विधिवत पूजा अर्चना के बाद गुलाल फेंकने की रस्म निभाई गई। हमारे जिला संवाददाता आशीष शर्मा के अनुसार कुल्लू में आज से ही होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है और अगले 40 दिनों तक प्रतिदिन शाम के समय भगवान रघुनाथ जी को गुलाल चढ़ाया जाएगा। इस दिन को राम भरत मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इधर बसंत पंचमी के मौके पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में भी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई और यज्ञ का आयोजन किया गया। मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की कड़ी में 2 स्वराज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने आज मंडी में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।